मुझे समझ में नहीं आता क्यों जीसस से प्यार करना आजकल लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो अपना जस्टिफिकेशन भूल गए हैं। वो भूल चुके हैं वो कैसे थे और उन्हें कैसे स्वीकारा गया। सोचो अगर यीशु का पाथ ऐसा होता, जाओ सिगरेट छोड़ के आओ, शराब छोड़ के आओ, लड़कीबाजी छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, सब एकदम 100% परफेक्ट होके आओ, तब मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें अपना बच्चा कहूं कि नहीं कहूं। कहां जाते हम? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अब हमारे पास आ जाओ, करोड़ों में एक तो वहां पहुंच ही जाता है, तो बाकी कहां जाएंगे? हमारे परमेश्वर ने हमें ये एश्योरेंस नहीं दिया है कि करोड़ों में एक जाएगा। उसने हमें कहा है मेरे साथ चलो, करोड़ के करोड़ जाएंगे वहां पर। ये बोलो यीशु मसीह की। कभी न भूलें धर्मी बनना होता क्या है। पौल कहता है देखो परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार व्यवस्था नहीं पर मसीह पर विश्वास करना है। वो कहता है हम उस धार्मिकता में नहीं है जिसमें कहा गया है अच्छे बन के आओ, हमने मात्र उस पर विश्वास किया और हम निर्दोष ठहरे हैं। सोचो क्यों उसने इतना आसान कर दिया। ये परमेश्वर जानता है उद्धार इतना महंगा है कि कोई अरबपति भी खरीद नहीं सकता। तुम्हारी जमीन जायदाद बिक जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा, तो भी तुम उसके लहू की एक बूंद खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा का खून है। अब उसने सोचा अगर ये पूरी दुनिया भी एक हो जाए ना, तो भी उधार खरीद नहीं कर सकती। उसने कहा हम एक काम करेंगे, हम इसे फ्री कर देंगे, ये मुफ्त है। कहिए अपने बाजू वाले को उद्धार मुफ्त है। कहो अपने बाजू वाले को मुक्ति मुफ्त है। बोलो मोक्ष मुक्त है। फ्री। तुम्हें फ्री मिला, लेकिन किसी को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। वो भी ऐसे ही नहीं, कुचल के मर के पूरा बदन तोड़ दिया गया उसका। उसकी ऐसी हालत की गई कि लिखा है जो लोग क्रूज पे उसको देख रहे थे ना, सबको लग रहा था ह्यूमन है ही नहीं है। पढ़ के देखो आइज़ाया 53, जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो मनुष्य सा जानना पड़ा। 53 या उससे पहले कहां लिखा है? आप सोचो आपके सामने एक बंदा लकड़ी पे चढ़ा हुआ है, सिर्फ उसका ये वाला हिस्सा कवर्ड है, बाकी वो पूरा नेकेड है। और सोचो आप उसको देख रहे हो और आप आपस में कह रहे हो He doesn't like, ये दिखता ही नहीं है इंसान की तरह। कौन है ये? क्योंकि लोगों ने उसको देखा था। इसीलिए रिजरेक्शन के बाद कुछ लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मसीह है, ये वही जीसस है जो हमारे साथ गलील में घूमता था। हम धर्मी हैं, हमें धार्मिकता मिली है। भाई कभी मत भूलो ये बात, दीदी कभी मत भूलो ये बात। जिस चीज को पाने के लिए लोग कहां कहां चले जाते हैं, वो चीज तुम्हारे पास घर पर चलकर आई है। किधर किधर जाते हैं लोग, आपने देखा है? कहां कहां चढ़ जाते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं वो लोग खुद को, कितनी तकलीफ देते हैं वो लोग खुद को, सिर्फ पहुंच पाए एक बार यहां पर होकर आए। आप सोचो आज जिनको मिला है उनको कदर नहीं है। वो मस्त प्रभु में भी है, बॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, सब चलता है इनको। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका वैल्यूज नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुनाहों ने उसकी हालत क्या कर दी। कितना इजीली पढ़ लेते हैं ना हम लोग वर्ड धर्मी। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, धर्मी, अरे तू बना कैसे, तुझे मिला कैसे? आप विश्वास कीजिए, मैं हर दिन अपने कमरे में ऐसे 10 मिनट बैठ के सिर्फ और उसके क्रूस को याद करके उसको धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड आई थैंक यू, जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। पॉल वॉशर ने कहा
उसका पुनरुत्थान साइन है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकारा गया है। खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और आज वो जिंदा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, जीसस कोई मिथ नहीं है, जीसस कोई कल्पना नहीं है कि आंखें बंद करके इमेजिन करूं उसके बाल बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो रियल व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बीच में चलता रहता है, हमारी दुआओं को सुनता है वो। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। यस, वो डिजर्व करता है हमारी तालियां। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है ना। भले जगह नहीं है लेकिन हम उतने ही जोशीले हैं। आप समझे, धर्मी हो आप, उसने आपको बचाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तैयार हैं सब? ये वर्ड को टीच करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए। कितने लोग 12 बजे तक आज बैठेंगे? आप रेडी है? वेरी गुड। बहने भी? नहीं, 10 बजे सब निकलती जाएंगी। ओके, धर्मी 4 घंटे ये पूरे वचन को प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए। ये धर्मी वर्ड को समझाने के लिए 4 घंटे चाहिए मुझे। ये इतना गहरा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। धर्मियों की चाल, बोलिए चाल। हाँ, चाल समझते हैं ना? ये ऐसा नहीं, नो, हमारा बिहेवियर। धर्मी की चाल बोर प्रकाश के समान है जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। अब सब यहां देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, आज का मैसेज छोटा है, मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। जब मॉर्निंग में 6-6:15 बजे उठ के देखो, कुछ लोग नहीं उठ पाएंगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। 5 बजे सोने वाला व्यक्ति 6 बजे कैसे उठेगा? सुनिए, यहां देखिए, जब भी आप सुबह 6-6:15 बजे उठते हैं ना, अभी हम लोग गुजरात जा रहे थे तो मेरी आंखों के सामने मैंने सुबह होते देखी पूरी। मैं कार में था, मैंने बकायदा पूरा देखा कैसे लाइट आहिस्ते 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 खुल रही है। ओ, मैंने कैप्चर भी किया कुछ चीजें। हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं ना आज पूरा देखूंगा बैठ के कि कैसे तूने क्रिएशन बनाई थी। और मैंने देखा स्टार्ट से कैसे आहिस्ते 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 ऐसे बर्ड्स उड़ने लग गए, यहां से वहां जाने लग गए। उसके बाद सूरज निकला भी नहीं था, उससे पहले रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई। मैंने हर चीज को देखा। लेकिन आप जानते हैं, आप जब सुबह उठते हैं ना, आप इजीली रोशनी को देख सकते हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप 2, 2:30, 3 बजे अपने घर से निकलो और अब सूरज को देख के दिखाओ। अगर आपने उसे 5-6 सेकंड के लिए भी देख लिया ना, बिलीव कीजिए, वहां से नजर हटाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क। हम नहीं देख सकते। क्या आप ये बिलीव करते हो? खुदा आपसे कहता है, धर्मी भी ऐसा ही है। वो मेरे पास जैसे आया था, मैं उसे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि दोपहर की रोशनी की तरह वो चमकेगा। ये धर्मियों की चाल है। धर्मियों की चाल उस प्रकाश के समान है जो दोपहर को, आफ्टरनून में आप सूरज को देख के दिखाओ। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं, जितना दोपहर के समय में सूरज चमकता है, खुदा मुझे उतना ही चमकाना चाहता है। देखो यहां लिखा है, बट द पाथ ऑफ द राइटियस इज लाइक अ dawning light that shines more and more until the perfect day। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हें हर दिन अपनी तरह बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, तब तक जब तक तुम उसके आने के, जब वो बादलों पे आएगा और तुम उसे देखोगे और एक दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे। You will be perfect। लेकिन आज
मेरे भाइयों, मेरी मेरी बहनों, हम आज लोगों के लाइफ में रियली नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं उल्टा, कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में खुदा ने ये दिया था, लेकिन इन दीज डेज वो एक अंधकार में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप इस ज्योति की तरह हो, प्रतिदिन चमकते जा रहे हो, कि कहीं आपका उजियाला हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंधकार में जा रहा है? मैं इस वर्ड को 2.5 साल से क्लेम करता हूं, प्रभु आपने कहा है मैं धर्मी हूं, और आप मुझे वैसे बनाओगे जैसे दोपहर के समय में सूरज दिखता है। आप जानते हो, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रॉमिस को नहीं जानते, इस वर्ड को नहीं जानते। ये आपके साथ एवरी सिंगल डे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? धर्मी को उस दिन दोपहरी की ज्योति की तरह बनना है, पर आज धर्मी को अंधेरे में हम क्यों देख रहे हैं? क्यों वो एकदम पैरेलल सा लग रहा है दुनिया की तरह? वो गाली निकालता है, ये भी निकालता है, वो बुरा बोलता है, ये भी बुरा बोलता है, उसको ये बात बोलो उधर जाके बताता है, ये भी उसकी बात। Why you are so parallel? आप इतने पैरेलल कैसे हो सकते हो? मैं फिर से कहता हूं, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका जीवन है। खुदा ने आपको ये लाइफ ठहराया है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू धर्मी है, और मैंने तेरे लिए एक ऐसा पाथ सेट किया है जिस पर तू एवरी सिंगल डे और शाइन होना चाहिए, और शाइन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए डे स्टार्ट हुए हैं? और अगर ये डेज स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके, तो आज मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज खुद चल के नहीं आने वाली। इवन याकूब कहता है, यदि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पतरस को डूबने से बचने के लिए यीशु को पुकारना पड़ा। जीसस देख रहा था कि वो डूब रहा है, यीशु खुद नहीं गया, उसने कहा मुझे बचा, और झट से यू नीड सम सेल्फ एफर्ट्स। आप मॉर्निंग में उठे, आपने चाय ली, आपने नाश्ता किया, आप घर से निकल गए, कभी दोपहर में आपको स्ट्रोक लगा, मुझे दुआ करनी चाहिए, कभी रात को आपको लगा। ये जिंदगी से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहीं रहोगे, एवरेज। कोई समय था मैं बॉन्डेज में था। बॉन्डेज समझते हैं? जो मैं नहीं करना चाहता था वही मुझसे हो रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं, तो भी ये बातें मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हैं? प्रभु ने कहा, सोच, अगर तुझे ये बातें नहीं छोड़ रही हैं, इट मींस तुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग कल्चर के बारे में सिखाया। मैं फास्टिंग में ऐसे ही नहीं घुसा। मैं आज आप लोग को ऐसे टीच नहीं करता हूं कि खाना छोड़ो। मैंने उस कल्चर में जाके खुदा से आशीषें पाई, बरकतें पाई। मैंने देखा कैसे चेले जब अपना चर्च छोड़ते थे तो फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रख के वो आगे बढ़ते थे। मैं कभी भी वही प्रचार करता हूं जिस प्रचार से मेरे पहले खुद आशीष पाई है। मैं हमेशा आपको वही बुक रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए जिसको पढ़ के मैंने आशीष पाई है। जो डिश मैंने टेस्ट नहीं की है, मैं वो कभी किसी को ऑफर नहीं करता। आप चाहते हैं कि आप दिन दोपहरी सूरज की तरह चमको इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, मैं सिर्फ 3 चीजें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा ने चाहा तो मैं कभी ये संदेश उस चर्च में आपको आराम से, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना स्टेज नहीं जमता है ऊपर। उस पे तो मैं नीचे उतर के आता था, इसमें तो मुझे नीचे आने में भी डर लग रहा है।
है ना, ऐसा लग रहा है सुसाइड कर रहा हूं। आइए सब सामने देखिए। पहली चीज, अपना नूर पाने के लिए, कहिए अपना नूर पाने के लिए, ओ कहिए अपना नूर पाने के लिए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं। यस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर तुम कड़वा बोलते हो। यस, क्योंकि यीशु ने मुझे नमक कहा है, शक्कर नहीं। है ना, वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम नमक हैं। कहिए नमक हूं। हाँ, नमक सबको पसंद नहीं है, चीनी सबको पसंद आती है। शुगर कोटेड मैसेजेस, बताओ मेरे को क्या मिलेगा, है ना। पास्टर जी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, हमें बताओ हमें क्या मिलेगा, है ना। बोलो शुगर कोटेड मैसेजेस। हाँ, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। अंत के दिनों में अपना प्रचारक लोग खुद ढूंढेंगे। मैं आपको इसके ऊपर ना बहुत कुछ बता सकता हूं, सुनेंगे आप। सोचो एक दिन आप YouTube पे बैठे थे और आपने टीवी ऑन की, नीचे लिखा था जीसस इज लाइव पास्टर सूरज प्रेमानी। कौन है ये? आपके बाजू में कोई बैठा था, कौन है ये? बॉम्बे में रहता है, सुना है इसके बारे में? चल लगा देखते, एक सरमन लगा। और जो बैठा है ना वो एक नंबर का पैसों का प्रेमी है। अब मैंने स्टार्ट किया, रुपए पैसे का जड़, रुपए पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़। गहजी की तरह मत बनो, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। सारा आपके चरित्र पे वार कि तुम गलत कर रहे हो, और 15-20 मिनट में आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं। होता है ना, कभी कभी आप लोगों के साथ नॉर्मली बैठे रहो, नॉर्मल रहेंगे, जीसस के लिए बात करके देखो, उनके अंदर के डीमंस शेक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अभिषिक्त नाम है। आमेन। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ,